हेलो एवरीवन, मैं कोमल स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल उड़ान एनएम क्लासेस पे। मैं आज आप लोगों को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाऊँगी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा एक हमारा हो जाएगा दो प्रकार के। ए नंबर हमारा हो जाएगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सेकंड हमारा हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। बी नंबर हमारा हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर होते हैं और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा ऑटोसोमल कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटोसोमल कौन कौन से होते हैं। सोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में हमारा पहला क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम। थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा पटाऊ सिंड्रोम। सबसे पहले हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें हमारा होता है फर्स्ट नंबर डाउन सिंड्रोम, सेकंड नंबर एडवर्ड सिंड्रोम और थर्ड नंबर हमारा पटाऊ सिंड्रोम। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर में भी सबसे पहले बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की, कि डाउन सिंड्रोम में क्या क्या होता है, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमारा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। पहला नंबर हमारा डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो हमारा मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर हमारा डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है उनमें अधिक रिस्क होती है, किसमें, 35 ईयर्स की वुमेन में। 35 ईयर की वुमेन जो बच्चे को जन्म देने के लिए
बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती हैं, तैयार होती हैं। मतलब डाउन सिंड्रोम जो होता है वो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है और ये उनमें अधिक रिस्क होती है जो 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं जो हैं, जो बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार होती हैं। इसमें हमारे इसमें क्या होता है कि 21 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है। 21 नंबर क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। नॉर्मल हमारा कितना होता है, 46 गुणसूत्र होता है। नॉर्मल हमारा 46 गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है। और इसमें क्या होता है कि 46 की जगह पे बढ़कर क्या हो जाती है, 47 हो जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाते हैं। और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका फेस कैसा रिवील होता है, उनका फेस जो होता है वो एकदम कैसे लगता है, चाइनीज की तरह, चाइनीज की तरह। तिब्बतियन जो होते हैं हमारे, और हमारे जो जापानीज होते हैं, ऐसे रिवील होने लगता है। अब हमारा डाउन सिंड्रोम क्या होता है, खत्म हो जाता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर की कौन सी है, हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम। सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, हमारा सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं। हमारा कौन सा हो जाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, यह मतलब बहुत ही सीवियरिटी होती है, बच्चों में बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होती है, मोस्ट लीथल होता है, मोस्ट लीथल होता है, मोस्ट लीथल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या, इसमें कितने नंबर में ट्राइसोमी होती है, इसमें 18 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी जो होती है वो ट्राइसोमी जो होती है वो 18 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, जिससे कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 18 नंबर में हो गया ट्राइसोमी, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं हम। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा क्या है, पटाऊ सिंड्रोम। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा क्या है, पटाऊ सिंड्रोम।
नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारा क्या है, थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर की हमारा पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम में भी, इसमें भी 13 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी हो जाती है। इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, 46 से बढ़कर इसमें भी 47 हो जाते हैं। अब हम सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं, बी नंबर। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी नंबर की। हमारा बी नंबर क्या है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बी नंबर। बी नंबर की क्या है, सेक्स क्रोमोसोमल, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये हमारा हो जाएगा, सेकंड नंबर की बात करेंगे, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे। सेक्स क्रोमोसोम में हमारा सबसे पहले बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं, इसमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, इसमें हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं, इसमें 45 की जगह जो होते हैं, 46 की जगह घटकर 45 हो जाते हैं, जिसमें एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति हो जाती है। हमारा 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक्स 0 हो जाता है, इसमें क्या होता है, एक्स 0 हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन जो होते हैं फीमेल में होती है। टर्नर सिंड्रोम जो होती है वो मोस्ट कॉमन किस में होती है, हमारे फीमेल में देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन फीमेल में होती है, फीमेल में होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल में हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या एक एक्स्ट्रा हो जाती है, 46। इसमें 46 होते हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाते हैं, जिसमें गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, वो 47 प्लस XXY हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, 47 प्लस XXY हो जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है, मोस्ट कॉमन मेल में होता है। आज मैं आप लोगों को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बताई हूँ, जिसमें मोस्टली आशा करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगी। थैंक यू दोस्तों।